बिहार पुलिस की मानवीय भावना आई सामने। सड़क दुर्घटना में घायल युवक को अपने गोद में उठाए पहुंच गए अस्पताल। जन संसद संरक्षक अजीत कुमार ने शवदाह गृह बनने पर दिया बड़ा बयान। कड़ी सुरक्षा के बीच सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय के सभागार में प्रमुख बिंदु देवी के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगने पर हुआ मत विभाजन। शराब के नशे में धुत होकर अपने ही विद्यालय पहुंचे हेडमास्टर साहब, गुस्से में ग्रामीणों ने काटा बवाल। बंधक बनाकर रखा, फिर किया पुलिस के हवाले। सरस्वती प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे कुंभकार। और अब खबरें विस्तार से। बिहार पुलिस की मानवीय भावना आई सामने। सड़क दुर्घटना में घायल युवक को अपने गोद में उठाए पहुंच गए अस्पताल। बिहार पुलिस के कई अजीबोगरीब कारनामे सुने होंगे, लेकिन आज जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये पीरपैंती पुलिस के कारनामे हैं, जिसे देख आप भी हो जाएंगे दंग। बिहार पुलिस के दिल में भी मानवीय भाव छुपा है। हर पुलिस जवान एक जैसा नहीं होता। जी हाँ, पीरपैंती में पदस्थापित दरोगा पुरुषोत्तम झा को एक ब्लॉक परिसर के पास रोड पर तड़पते हुए मिला, जिसे एक पिकअप वैन ने धक्का मार दिया था, जिसको उन्होंने तुरंत उठाकर अपनी गाड़ी पर रेफरल अस्पताल पीरपैंती लाया और इलाज कराया। हालांकि युवक की स्थिति बोल पाने की नहीं थी। किसी तरह उसने अपना घर मानिकपुर बताया। वहां के मुखिया प्रतिनिधि गुंजन कुमार से संपर्क कर उसके परिजनों को सूचना दिया गया। डॉक्टर नीरज कुमार ने नाजुक स्थिति देख युवक को भागलपुर रेफर कर दिया। उस परिस्थिति में मरीज को कोई टांग कर एम्बुलेंस के अंदर पहुंचाने वाला नहीं था, जो पुरुषोत्तम झा ने खुद उसे गोद में उठा एम्बुलेंस के अंदर पहुंचाया। उनसे वहां के लोगों ने बोला, आपका वर्दी गंदा हो जाएगा, खून लग जाएगा। तो उन्होंने बताया, इंसानियत भी अपना एक धर्म होता है, वर्दी तो दूसरा भी सिलवा लिया जाएगा। सबसे पहले युवक की जान बचानी जरूरी है तथा सभी लोगों से अपील भी किया, आपको भी कोई इस विकट परिस्थिति में मिले तो उसे तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल पहुंचाएं। सर, अभी एक एक्सीडेंटल पेशेंट आया था, उनका नाम बबलू यादव बताया जा रहा है, मानिकपुर का था। तो क्या समस्या हो रहा था? अभी उनको सर लोग गाड़ी में ला दे तो खून की उल्टी करने लगे। जी, मैं डॉक्टर नीरज कुमार राज, रेफरल हॉस्पिटल मेडिकल ऑफिसर हूँ। अभी हमारे पास लगभग 12:10 पे एक पेशेंट आया था, जो कि यहाँ के थाना इंचार्ज लेके आए हुए थे। आरटीए का केस था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया था, मल्टीपल लैसरेटेड वुंड था पूरा फेस पे, नोज पे और हेड पे, और कहीं ना कहीं इंटरनल ब्रेन में भी इंजुरी था उनका, जिसके वजह से उनको खून की उल्टी हो रही थी और नेजल ब्लीडिंग भी हो रही थी। इसलिए हम लोग यहाँ पे प्राथमिक उपचार करके इनको आगे की बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर। जन संसद संरक्षक अजीत कुमार ने शवदाह गृह बनने पर दिया बड़ा बयान। भागलपुर सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट में बन रहे शवदाह गृह पर उठने लगा सवाल। जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार ने दिया बड़ा बयान। सुल्तानगंज शहर में हो रहे अनियोजित विकास पर बड़ा सवाल, जो बाढ़ के दिनों में शवदाह गृह हो जाएंगे नाकाम। बुडको कंपनी के द्वारा संतोषजनक कार्य नहीं। 80 करोड़ रुपए की लागत से बनी एसटीपी सुल्तानगंज शहर के लिए सफेद हाथी साबित हो रहा है और अब तक कार्य संतोषजनक नहीं। अधिकारियों के द्वारा जांच करने पर बुडको कंपनी के ठेकेदारों को हो सकती है जेल। और शवदाह गृह जगह का बिना मिट्टी जांच किए हो रहा शवदाह गृह का निर्माण। शवदाह गृह का उद्देश्य है कि बाढ़ के दिनों में शवदाह करना, लेकिन पिछले बाढ़ में देखा गया है कि नवनिर्मित शवदाह गृह का लाभ नहीं ले पाए और गंगा घाट के ऊपर ईंट भट्टे के पास आम के बगीचे में लोगों द्वारा शवदाह किया गया। इसलिए जिला पदाधिकारी विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र यादव से मांग किया, साथ ही उचित जांच कर शवदाह गृह बनवाया जाए की बात कही। इस दौरान जन संसद कार्यकर्ता मौजूद थे। इस पर बड़ा दुख और खेद व्यक्त कर रहा हूँ कि जो हमारे नीति निर्माता हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक जी, हमारे नगर अध्यक्ष, हमारे जिलाधिकारी, हमारे नगर कार्यपालक महोदय, इन सबको देखना चाहिए था कि बिल्कुल नवनिर्मित शवदाह गृह के सटे पुनः शवदाह गृह बनाने का क्या औचित्य था। और जो शवदाह गृह बना भी है तो बाढ़ के समय में लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लोग आम बगीचा जो ईंट भट्टा के पास है, वहाँ पर बाढ़ के समय में शवदाह का काम करते हैं।
तो इस चीज़ का भी जांच निर्माण एजेंसी को इस चीज़ की भी जांच करनी चाहिए थी और हमारे जनप्रतिनिधियों को इस चीज़ पर सक्रिय होकर उनको सुझाव देना था कि बाढ़ के समय में उसका उपयोग लोग कर सकें। आज हम देखते हैं बाढ़ आती है और यहाँ पर सप्ताह ही बंद हो जाता है। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पुनः एक नए सप्ताह गृह का बनना अपने आप में इस बात का द्योतक है कि हमारे यहाँ अनियोजित विकास हो रहा है और हम सुल्तानगंज की जनता और यहाँ के जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। तो मैं इन सबों से निवेदन भी करूँगा कि आप जागें और पर्याप्त जांच करवाएं, फिर से सप्ताह गृह बनाने का कार्य प्रारंभ करें। इसके साथ मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा और एक बड़ा आरोप लगाना चाहूँगा बुडको जैसी राजकीय एजेंसी पर कि उनका जो निर्माण कार्य रहा है पिछले 2-3-4 सालों में बिल्कुल ही निराशाजनक और असंतोषजनक रहा है। हमने देखा कि एसटीपी का कैसे निर्माण कार्य हुआ और कैसे उसका रखरखाव का काम चल रहा है। अगर वास्तव में एक टीम बनाकर हमारे जिलाधिकारी महोदय जांच करवा लेंगे तो जो निर्माण करने वाली एजेंसी है एसटीपी की, उसके कई लोगों को जेल की सज़ा हो जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन होगा कि जो सप्ताह गृह बने तो प्रॉपर उसकी मिट्टी की जांच हो, उसका जो बनाने का उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने का भी जांच हो। साथ ही साथ जहां पर ऑलरेडी शमशान घाट बना हुआ है उसी जगह पुनः एक नया शमशान घाट बनाना। और जहां तक मुझे जानकारी है कि अश्विनी चौबे द्वारा जो निर्मित शमशान घाट था उसी शमशान घाट पर पुनः यह नया शमशान घाट बनाया जा रहा है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। यह एक बड़ा सवाल है कि जो हमारे टैक्स का पैसा है उसका इस तरीके से बर्बादी हम लोग बैठे अब नहीं देख सकते। और इन सारे बिंदुओं की पर्याप्त जांच करते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सप्ताह गृह का निर्माण न हो, किसी ऊंचे जगह पर अच्छे जगह पर सप्ताह गृह का निर्माण हो। धन्यवाद। प्रमुख बिंदु देवी पद मुक्त हुए, अगले तिथि को होगा मतदान। कड़ी सुरक्षा के बीच सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय के सभागार में प्रमुख बिंदु देवी के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगने पर हुआ मत विभाजन। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय के सभागार में बुधवार को कड़ी सुरक्षाओं के बीच प्रखंड प्रमुख बिंदु देवी के ऊपर पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लगने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, डीसीएलआर सह पर्यवेक्षक अनीश कुमार, सांख्यिकी पदाधिकारी सह मजिस्ट्रेट राकेश कुमार, थानाध्यक्ष प्रिय रंजन कुमार की निगरानी में पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा प्रमुख बिंदु देवी के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगने पर चर्चा किया गया। जो चर्चा के उपरांत मत विभाजन प्रक्रिया की शुरुआत की, जिसमें पक्ष 14 में और विपक्ष 10 में होने पर अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रमुख पद पर बिंदु देवी को पद से हटाते हुए अगले तिथि निर्धारित करते हुए चुनाव कराया जाएगा की बात प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू ने कही। इस दौरान सभी पंचायत समिति सदस्य मौजूद थे। आज पंचायत समिति प्रमुख सुल्तानगंज के विरुद्ध जो भी वो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, आज मत विभाजन उस पर चर्चा है तो आज बैठक थी जिसमें कि नियत समय 12 बजे बैठक प्रारंभ की गई और प्रमुख इसकी अध्यक्षता कर रही थी। आरोप जो भी उसमें लगाए गए थे उसको पढ़ के सभी सदस्यों को सुनाया गया और उस संबंध में अपना पक्ष रखने के लिए सभी समिति सदस्यों को कहा गया। उन लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा। इसके बाद प्रमुख महोदया को अपने सफाई में कहने का मौका दिया गया, जो भी आरोप लगाया गया था उन्होंने अपना पक्ष रखा। इसके बाद सभी ने एकमत से निर्णय लिया कि मत विभाजन कराया जाए। मत विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। सभी 24 उपस्थित सदस्य ने अपना मतदान दिया उसमें,
जिसमें से कि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 14 मत पड़े और अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में 10 मत पड़े। इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया। चुनाव की तिथि हम लोग यहाँ से रिपोर्ट जिला भेजेंगे। इसके बाद जो भी वहाँ से हम लोग को सूचना प्राप्त होगा उस अनुसार सभी को सूचित। शराब के नशे में धुत होकर अपने ही विद्यालय पहुंचे हेडमास्टर साहब। गुस्से में ग्रामीणों ने काटा बवाल, बंधक बनाकर रखा, फिर किया पुलिस के हवाले। नौगछिया के मध्य विद्यालय बोड़वा में हुआ हो हंगामा। बिहार में एक तरफ जहां बिहार सरकार शराबबंदी का दावा करती है, वहीं शराबबंदी वाले बिहार में गुरुजी ही अपनी मर्यादा भूल शराब के नशे में धुत होकर विद्यालय पहुंच गए। विद्यालय जिसे लोग शिक्षा का मंदिर कहते हैं, जहां छोटे छोटे नौनिहाल से लेकर किशोरावस्था के बच्चे विद्या अध्ययन करने के लिए बड़े जतन से पहुंचते हैं। बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार निगरानी कर एक से एक फरमान जारी कर विद्यालय की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हैं। परंतु नौगछिया के एक विद्यालय में एक ऐसा वाकया घटित हुआ जिससे वहां के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ छात्र छात्राएं भी शर्मसार हो गए। देखते ही देखते वहां सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई और ग्रामीणों के द्वारा हो हंगामा किया जाने लगा। मामला नौगछिया प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय बोड़वा गांव की है, जहां विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक नवीन झा शराब के नशे में धुत होकर कुर्सी पर बैठे बैठे ही अचेत हो गए। जब बच्चों ने हेडमास्टर साहब को इस अवस्था में देखा तो आपस में चर्चा करने लगे। साथ ही वहां कार्यरत सभी शिक्षकों के बीच भी दबी जुबान से शराब पीने की बातें होने लगीं। इतने में इस बात की भनक ग्रामीणों को भी लग गई। फिर क्या था, देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ विद्यालय परिसर में जमा हो गई। जब ग्रामीणों के द्वारा उसे उठाया गया तो वो नशे में पूरी तरह लड़खड़ा रहे थे। हालात बेकाबू देख प्रधानाध्यापक अपने कक्ष में चले गए और वहां पहुंचने वाले विद्यालय प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष एवं अन्य लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए इस मामले को रफा दफा करने की बात कहने लगे। प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा अपने कक्ष में एक व्यक्ति को मामले को रफा दफा करने के बदले रुपए देने का वीडियो ग्रामीण के द्वारा वायरल किया गया है। इसके बाद प्रभारी प्रधानाध्यापक बार बार ग्रामीणों के सामने हाथ जोड़कर इस घटना को समाप्त करने की आरजू मिन्नत कर रहे थे और कह रहे थे कि मुझे बचा लीजिए। घटना की सूचना पर पहुंची परबत्ता पुलिस ने प्रधानाध्यापक को अपने साथ गाड़ी पर बिठाकर नौगछिया स्थित अनुमंडल अस्पताल ले गया, जहां उनकी जांच ब्रेथ एनालाइजर मशीन से की गई तो शराब पीने की पुष्टि की गई। इस संबंध में परबत्ता थानाध्यक्ष शंभू कुमार ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर प्रधानाध्यापक का जांच कराया गया तो शराब पीने की पुष्टि हुई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें माननीय न्यायालय के समकक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इनके विरुद्ध बिहार मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में ग्रामीण सह विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष फूलन कुमार ने प्रधानाध्यापक पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से ये हेडमास्टर बना है तब से विद्यालय की दुर्दशा है। रोज हेडमास्टर शराब पीकर विद्यालय आते हैं और पुरुष शिक्षकों के साथ तो दुर्व्यवहार करते ही हैं, महिला शिक्षिका के साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। सबों को हेडमास्टर डरा धमका कर रखते हैं, क्योंकि इनका घर भी बोड़वा के बगल में ही खगड़ा गांव पड़ता है। इन्होंने आगे बताया कि उनकी कारगुजारी की सूचना कई बार मौखिक रूप से पदाधिकारी को भी दी गई है, परंतु इनके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। नाम बोले? नवीन कुमार झा। क्या हुआ सर, क्या मामला है? आप पर आरोप लगा है। मामला यही है कि हम कमीशन नहीं देते हैं। 1 घंटा पहले, बवाल के 1 घंटा पहले 10 ठो लड़का आया कि सर शील्ड का पैसा देना है आपको। कहले अच्छा ठीक है, इसके लिए सोचेंगे। उसके बाद रमेश भाजी को बोले कि हम आते हैं 33 से गिट्टी बालू दे करके, वहां से आते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर के दवाई खाने से नींद का झपटी आ गया, हम सो गए। इस पर सब स्टाफ जो है माहौल बना करके पिया है, ये किया है। उसके बाद जो है हम उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद वो लोग ग्रामीण आया है, पिया है, ये किया है, जबकि बगल में बैठा हुआ है आदमी कह रहा है शांत रहिए ना, आप शांत रहिए ना। इसमें जो है मेन हाथ है फुलेन का, वार्ड का जो है मेन हाथ है, वही किया है बदनाम करवाने के लिए। कहा कि कमीशन हम कहाँ से देंगे, इंजीनियर से नापी होता है, ये होता है। आज हम गेट तोड़वाते, वोल्टेज नहीं रहने के चलते काम आज नहीं हुआ।
यही सब बात है। आपका क्या नाम हुआ सर? नवीन कुमार झा। और कब पोस्टेड? हम यही जुलाई 23 में आए हैं। जुलाई में आया है सर। पहले कहाँ थे सर आप? पहले हम सरोख में थे, आपका घर कहाँ हुआ सर? खगड़ा। आज अच्छी जो घटना हुई, ग्रामीण आक्रोशित हो गए कि सर अंदर ग्रामीण आपके आकर के हाँ तो हुआ क्या कि हम लोग क्लास में थे। क्लास में आने के बाद जो है हाँ जब टिफिन का समय हो गया तो हम लोग बच्चे को खाना खिला रहे थे। हाँ खाना खिलाने के बाद तब तक में वो आकर के हाँ आया और वहाँ पर जो है कुर्सी पर बैठ करके वह हाँ लेट गया। बस यही बात हुआ। बोला कि शराब के नशे में गिर पड़े, ऐसा ऐसा कुछ क्या कि पहले भी शराब पीते हैं क्या? हाँ पीते हैं। कब से इनका ये बहुत 6 महीना पहले के ये किया। नशे में रहते हैं। हाँ क्या नाम हुआ आपका सर? रमेश पांडा। पहले आप पता नहीं यहाँ पर पहले थे? हम यहीं प्रभार में थे। धन्यवाद सर। अल्लाह गुल्ला किए क्या कुछ हुआ आज का? एचएम दारू पिया है। हाँ कौन सा स्कूल का ये? मध्य विद्यालय बोड़वा? मध्य विद्यालय बोड़वा। हाँ कैसे पता चला और क्या रोज पीते हैं? कैसे क्या बताइए। डेली पीते हैं, ऑफिस में गंजा भी पीते हैं। इनका तो यही काम है और कोई शिक्षक को ये बदन नहीं देते हैं। कहाँ का है टीचर? खगड़ा आपका? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? फुलेन कुमार। फुलेन जी आप ग्रामीण हैं यहाँ के? हाँ स्कूल का अध्यक्ष भी हैं। स्कूल का अध्यक्ष। तो अभी तक कुछ शिकायत कोई नहीं किया गया था कोई इसके बारे में क्या? हाँ सर। तो कोई उस पर कार्रवाई वगैरह? नहीं शिकायत लिखित नहीं हुआ था। हम लोग देख लेंगे। आज कैसे पता चला और क्या? आज जो है कि से विद्यार्थी लोग आया, खाना दिया, खाना जो है कि छोड़ करके खाना पर सो गया, फिर वही खाना खा के डूठे पानी से कुल्ला किया, पानी पिया, मुंह धोआ, हाथ धोआ। जब हम आए तो हमको बोल रहा है कि से सर बचा लीजिए आज। क्या नाम है हेडमास्टर का? नवीन झा। नवीन यादव? नवीन झा। नवीन झा। चाचा क्या क्या घटना हुआ और आज आप लोग क्यों भीड़ जमा से आ रहे थे? यहाँ पर बहुत भीड़ था। तो भीड़ था ना तो हम पूछे कि यहाँ क्या बात है। यहाँ बोला कि हेडमास्टर ने दारू पिया है। तो दारू पिया तो हम बोले कि यह आप हेडमास्टर है, आपको यही काम कर होना चाहिए जी। तो वो बोला कि जरा हमको बचा लीजिए। कि लिए क्या बचा देंगे? आप तो मास्टर को भी गाली देते हैं और जितने भी मास्टर भी में जो महिला है उनको भी अच्छी करते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। यानी सुबह से ही नौटंकी हो रही थी? हाँ सुबह से नौटंकी हो रहा था। अच्छा कुछ कहाँ इसको सूचना दी है इसके? अभी वीडियो यहाँ आया था। हाँ। और थाना भी आया था। हाँ थाना ले गई? हाँ थाना ले गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरेंद्र प्रसाद सिंह। आप ग्रामीण है यहीं पे? नहीं मेरा घर तेतरी हुआ। अच्छा ठीक। सरस्वती प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे कुंभकार। 14 फरवरी को रेवती नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में मनाए जाने वाले बसंत पंचमी के नजदीक आते ही विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजन की तैयारी तेज हो गई है। बसंत पंचमी को लेकर प्रतिमा बनाने का कार्य भी तेज हो गया है। अब कुंभकार सरस्वती प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। जिले भर से 100 से अधिक जगहों पर मूर्तिकार सपरिवार प्रतिमा बनाने में जुटे हुए हैं। कोई मिट्टी ला रहा है तो कोई इसे गीला कर प्रतिमा को आकार दे रहा है। भागलपुर जिला मुख्यालय से होकर ग्रामीण क्षेत्रों तक हर जगह कुंभकार परिवार प्रतिमा बनाने के लिए जुटे हुए हैं और प्रतिमा के लिए ऑर्डर भी तेजी से आ रहे हैं। यहाँ के कलाकार अपनी कूंचियों से निर्जीव सूरत में भी जीवन के रंग भर देते हैं तो लगता है कि मूर्तियां अब बोल उठेंगी। इस बार भी कमल, शंख, वृक्ष, बत्तख, नाव आदि पर बैठी सरस्वती की प्रतिमा का निर्माण किया गया है। वहीं मूर्ति बनाने वाले कलाकारों ने कहा कि महंगाई के बाद भी इस बार कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये कितने साल से आप लोग बना रहे हैं? 40 साल से। उसके पहले मेरे पिताजी थोड़ा बहुत बनाते थे, हल्का फुल्का। उसके बाद हम लोग सीखे काम, हम लोग चला रहे हैं 35 साल से, 40 साल से करीब। तो क्या ये मूर्ति बना के पालन पोषण वगैरह हो जाता, अच्छा रकम मिल जाती है? ना कष्ट होके चलता, किसी तरह घींच के चल रहा। और क्या सरकार से कोई लोन? कोई तरह का लोन वगैरह कुछ नहीं है। क्या आपने कोई गया था लोन के लिए? गए थे एक बार। कोई तरह का नहीं है, बहुत तरह का प्रक्रिया होता है। तो एक मूर्ति कितने में बिक जाती होगी? बिक जाता है 5000, 6000, 2000, 1500। तो लगभग कितने मूर्ति आप बनाते हैं? कितना 20-25 तो बना लेते हैं। तो इसी से साल भर की गुजारा करते हैं? साल भर चलता है। जो इसमें तो और भी कुछ करना पड़ता है कि इसमें क्या होगा। तो किस प्रकार आप परिवार को चलाते हैं? फिर किसी तरह चल रहा। और क्या, इसमें काली दुर्गा जी आ जाते हैं, एक दो ठो वो भी बना लेते हैं।
क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ सुदामा पंडित, घर रामसर। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।